बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान हिकमत। प्यारे दोस्तों, आज हमारा जो मौजू है यह है एक आम और तकरीबन 99% आबादी का मसला है हमारे हाथ पाँव का जलना, तबीयत में बेचैनी। इसके साथ साथ बाद लोगों को बगलों वगैरह में जहाँ पर हवा वगैरह कम लगती है वहाँ पर थोड़ा बहुत खुजली का होना। दोस्तों, ये हाथ पाँव का जलना और ये मसाइल जो है ये एक सफरादी मर्ज़ है, यानी कि गर्मी और हिद्दत का मर्ज़ है। हमारे खून में गदलापन पैदा हो जाता है, हमारा खून ख़राब हो जाता है और जो उसमें एक हिद्दत यानी कि गर्माइश पैदा हो जाती है और यही सबब है कि जो हमारे हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इनका तमाम आसान तरीन हल मैं आप दोस्तों को आज बताऊंगा। इसमें आपको दो तरह की चीज़ें मैं बताऊंगा, तो जो भी आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चंद यों में आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। जो आपके हाथ पाँव जलते थे वो ठीक हो जाएंगे, तबीयत में जो गिरानी है वो ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बिला ताख़ीर बिला वक्त ज़ाया किए मैं आपको इतनी आसान चीज़ बताऊंगा कि आपका जी खुश हो जाएगा कि हमारे भाई हमारे दोस्त ने हमें कितना अच्छा जो है ये नुस्खा बताया। तो जो इतना आसान था, ऐसा तो बहुत मुश्किल से नुस्खे आते हैं। तो आम हर आदमी घर में बनाकर इसको इस्तेमाल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उनका भी मसला ख़त्म हो जाएगा और भी बहुत सारे मसाइल इससे हल हो जाएंगे। इसके साथ मैदा वगैरह के जो मसले हैं, हाजमा वगैरह का, भूख का ना लगना, खाने का हजम ना होना, कब्ज़ वगैरह, ये मसला भी हल हो जाएगा। तो नोट फरमा लें, ये आसान चीज़ है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया आप हसब ज़रूरत लेकर उसको अच्छे तरीके से कूट छान कर बारीक साबुत बना लें और उसके बराबर वज़न मिश्री जो है आप उसमें कूट छान कर दोनों हम वज़न जो है बनाकर किसी बरनी वगैरह में बंद करके रख लें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है आप हर खाने के एक आधा घंटा बाद आप उसमें से एक चम्मच पानी के साथ ले लें। एक टाइम दो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम ले लें। तो इसके यह असरात होंगे कि जिसको कब्ज़ होगी उसकी कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, खाना जल्दी से हज़म होगा, प्यास कम लगेगी और इसके अलावा जो आपके हाथ पाँव जलते थे वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। वो जलन हाथ पाँव की ख़त्म हो जाएगी, आपकी तपिश ख़त्म हो जाएगी। तो और इसके अलावा अगर खून के गदलेपन वगैरह की वजह से या गर्माइश की वजह से खारिश वगैरह है बगलों में या सारे जिस्म पर, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके साथ में आपको दूसरा नुस्खा बताऊंगा जो इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हाथ पाँव के जलना उससे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा बाद औरतों को जो लकोरिया की शिकायत होती है, पानी वगैरह की, गीलेपन वगैरह की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मर्द हजरात अगर वो इस्तेमाल करेंगे उनका मादा थोड़ी गाढ़ा हो जाएगा कतरे वगैरह आने में या पेशाब के बार बार आने में। ये दोनों नुस्खों का एक ही काम है, मगर दूसरा नुस्खा जो है वो भी ऐसा ही आसान है लेकिन उसमें जो है फ़वाइद ज़्यादा है और थोड़े पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होते। पैसे क्या, उसमें आपको सुख मलंगा 100 ग्राम, कतीरा गूंद 100 ग्राम, ये दोनों चीज़ें आप लेकर अच्छे से उनको मुसफ़ी करके, यानी कि कंकर मिट्टी धूल वगैरह से उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके आप उनको अच्छे तरीके से कूट छान कर सबूत बना लें। और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है उसमें वो है हमारी आम घर में इस्तेमाल होने वाली छिलका इसबगोल। छिलका उस इसबगोल जो है उसमें आप साबुत शामिल कर लेंगे। अब आप उसको अच्छे तरीके से, आपकी अब मर्ज़ी है कि उसमें आप अगर 100 ग्राम मिश्री शामिल करते हैं तो कर लें। अगर जो लोग पहले जिनको शुगर वगैरह है अगर वो मिश्री वगैरह इस्तेमाल नहीं करते तब उनकी मर्ज़ी, वो मिश्री वगैरह इस्तेमाल ना करें। और जो है उसका तकरीबन पौन चम्मच अगर मिश्री इस्तेमाल करते तो 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अब इस नुस्खे के पहले नुस्खे के डबल फ़ायदे हैं, हाथ पाँव का जलना बंद हो जाएगा, कब्ज़ वगैरह ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा औरतों का लकोरिया का मर्ज़ या और रतूबा जो आती है वो ख़त्म हो जाएगी। औरतों के काफ़ी मर्ज़ पर ये काम करता है। इस तरह से लड़कों को जो कतरे वगैरह आते हैं या मर्द हजरात जिनको कोई भी इतलाम वगैरह की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा औरतों में ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जो लिगोरिया वगैरह की वजह से
ان کو کمر درد ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ دونوں آسان ترین نسخے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، بنائیں، استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی مزید مفید ترین ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوست حکیم حاجی راشد علی ارائیں کو دی اجازت۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل پرسوں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔